पूरी दुनिया के नाल विश्व हिंदी दिवस वैनकूवर दे विच भी मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस का मकसद हिंदी के प्रचार नूं विश्व पद्धर ते फैलाउणा है। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार लई पहली विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी 1975 नूं नागपुर विच आयोजित की गई सी। इस कॉन्फ्रेंस विच 30 देशों के 122 डेलीगेट्स ने भाग लिया सी। विश्व हिंदी दिवस 2006 तो हर साल 10 जनवरी नूं दुनिया भर में मनाया जाता है। साल 2006 विच भारत के तत्काली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 10 जनवरी नूं विश्व हिंदी दिवस के तौर पर हर साल मनाए जाने का ऐलान किया गया सी। विश्व हिंदी दिवस तो वखरा है जो हर साल 14 सितंबर नूं मनाया जाता है। विश्व भर में प्रचार के लिए 10 जनवरी नूं यह दिन मनाया गया। भारत तो बाहर मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनिदाद, अमेरिका, कैनेडा आदि देशों में भी विश्व हिंदी सम्मेलन करवाया गया। इस दिन हिंदी भाषा का पुरस्कार भी दिता जाता है। इस तरह भारतीय कौंसलेट जनरल वैनकूवर वालों हिंदी टीचिंग स्कूलों और हिंदी प्रमोशनल एसोसीएशनस के सहयोग के नाल 17 जनवरी 2023 नूं फ्रेजर व्यू बैंकुएट हॉल वैनकूवर विखे विश्व हिंदी दिवस 2023 मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 2023 के जश्न दे विच कई शख्सियतां शामिल होईयां। हाजरीन लोगों का कौंसलेट जनरल वालों धन्यवाद भी किया गया। धन्यवाद सारे जो साझा टीवी के दर्शक हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। आज हम भारतीय कौंसलवास के और अपने जो नागरिक हैं भारतीय मूल के यहाँ वैनकूवर और वैनकूवर एरिया में आज हम उनके साथ मिलके विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस मूलतः 10 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन सभी लोगों के कन्वीनियंस को देखते हुए आज 17 जनवरी को हम वैनकूवर में हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और जैसा कि आप लोगों को जानते हैं, यहाँ भारतीय मूल के करीब 1.6 मिलियन लोग रहते हैं। उसमें काफ़ी मात्रा में हिंदी भाषी हैं। भाषा की महत्वता आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। भाषा एक ऐसा है जो कि हमें अपने देश से जोड़ता है और हिंदी हमारी मातृभाषा, ये हमारे संविधान में भी इसकी इस पे हमारे महान संविधान लेखक ने भी इसकी महत्वता दी है। चाहे कोई भी भाषा आप बोले पढ़े, लेकिन हिंदी की अपनी महत्वता है। मेरा मैसेज सभी लोगों के लिए ये है कि हर भाषा का आप सम्मान करो पर हिंदी से प्यार करो। हर भाषा का सम्मान करो पर हिंदी से प्यार करो। हर भाषा से जोड़ो रिश्ता पर हिंदी से ना तोड़ो रिश्ता। इसी संदेश के साथ मैं एक बार पुनः सभी अपने जितने समर्थक हैं, जितने संघ हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार में हमारे साथ हमेशा भागीदार रहते हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हिंदी के को बढ़ावा देने के लिए। खासकर युवा वर्गों में इसका प्रसार बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी ये युवा वर्ग जो यहाँ पैदा ले रहे हैं या भारत में पैदा लिए और यहाँ आ गए हैं, वो अपने मिट्टी से जुड़े रहेंगे, अपने बुज़ुर्गों से जुड़े रहेंगे, अपने दादा दादी नाना नानी जब भी वो जाएंगे तो वो कम्युनिकेशन जो बातचीत होती है वो चलती रहेगी। तो हर तरह का सहयोग हम करना चाहेंगे। अपने जो भी संस्था हमारे साथ हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके अलावा मैं और लोगों और समुदाय और भाषा जो बोलने वाले उनको भी कहूँगा कि आप अपनी मातृभाषा को का विकसित कीजिए अपने बच्चों में, अपने समुदाय में। और हम हमेशा तत्पर रहेंगे आपके पास अगर कोई प्रपोज़ल है, चाहे तमिल भाषा बोलने वाले या पंजाबी भाषा बोलने वाले या तेलुगु भाषा बोलने वाले, क्योंकि संविधान में हमारे संविधान में 21 है, शायद 21 भाषाओं का उल्लंघन है, सभी राष्ट्रीय भाषा हैं। तो हम हिंदी के अलावा भी और भाषाओं को प्रमोशन के लिए कार्यरत रहेंगे और हिंदी को एक विश्व भाषा का, ये हमारा देश का सपना है कि विश्व भाषा के रूप में उभर कर आए और इसके लिए बहुत कार्य कर रही है सरकार। और हम समझते हैं कि ये सपना बहुत ही जल्दी साकार होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में ऑलरेडी इसका उपयोग होती है और यही है मेरी अपने लोगों से गुजारिश कि वो हिंदी बोले और ये एक ही दिन ये दिवस जो होती है वैसे उसी दिन ये ना मनाएं, बल्कि अपने जीवन में जब भी मौका मिले हिंदी को
अपनाएं। ऐसे ज़्यादातर लोग तो हिंदी में बोलचाल करते हैं, टीवी देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, उसे हिंदी फिल्म देखते हैं, लेकिन मेरा ये संदेश है कि आप अपने नए पीढ़ियों में ये ज़रूर लेके जाएं। धन्यवाद सभी श्रोताओं को, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में हिंदी को अपनाएंगे। काउंसलेट समय समय पे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करता रहता है, और ये हमारा एक पिछले 2-2.5 साल से मैं यहाँ हूँ, और मुझे हमेशा अपने सारे भारतीय मूल के संघ और कल्चरल एसोसिएशन का बड़ा सहयोग मिला। और जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं सालगिरह भारत की आज़ादी का मनाना शुरू किए 2021 के मार्च महीने से, तब से हम काफ़ी कार्यक्रम तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हुआ, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम हम कोविड की रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई तो इन पर्सन कर पाए। सबसे मुख्य कार्यक्रम अगर आप बताएं तो हम पिछले साल जून में योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाए। फिर 15 अगस्त की रिसेप्शन की हमने 15 अगस्त की नेशनल डे रिसेप्शन किया हमने सरी में, जिसमें करीब 600 लोग पार्टिसिपेट किए। 16 अगस्त को हमने बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया नागरिकों को लेके, उनकी भागीदारी में उन्होंने परफॉर्म किया, हमारे डायस्पोरा के आर्टिस्ट। और संविधान दिवस, नेताजी अम्बेडकर दिवस, बहुत सारे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी पिछले रविवार को अभी जो हमने बर्नमी हिंदू टेम्पल में प्रवासी भारतीय दिवस को भी मनाया। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। 26 तारीख को 74वीं 74th रिपब्लिक डे है, जिसकी ध्वजातोलन होगी सुबह में, लेकिन क्योंकि हम स्पेस कम है तो हम बहुत लिमिटेड लोगों को इनवाइट करते हैं। बट 27 जनवरी को हम रिसेप्शन भी करने की प्रोग्राम बना रहे हैं। इसी तरह अगले महीने एक बिजनेस डेलीगेशन आएगा, क्योंकि काउंसलर सिर्फ सांस्कृतिक और काउंसलर सर्विसेज नहीं देता है, ट्रेड, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करता है। तो एक डेलीगेशन 15 लोगों की आ रही है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से, उनके लिए अभी हम बिज़नेस मीटिंग अरेंज कर रहे हैं। फिर ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये साल भारत सरकार, आपने बैनर भी देखा होगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। तो मिलेट जो है हमारी एंशियंट ग्रेन्स जिसको बोलते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी, उसको भी प्रमोट करेंगे। उसके लिए भी एक इवेंट करेंगे। अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, शायद हम 23 फरवरी को करें तो हम पूरे साल 2023 में मिलेट्स को प्रमोट करेंगे, ताकि आप अपने खाने में मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, कि मिलेट्स स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये हमारा मैसेज रहेगा। और आपने एक बैनर भी लगी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि G20 प्रेसिडेंसी, तो भारत G20 का प्रेसिडेंट है। इसमें तो पूरे साल भर प्रेसिडेंसी चलेगी, तो उसके अराउंड बहुत सारे कार्यक्रम हम करेंगे। तो काफ़ी और इसमें इवेंटफुल साल होगी। होपफुली कोविड ख़त्म हो गई है तो आप देखेंगे कि और ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ेगी। खासकर सांस्कृतिक तो चलता रहेगा, क्योंकि वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बिजनेस, कमर्शियल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, प्रमोटिंग इंडिया, प्रोजेक्टिंग इंडिया इन राइट वे, इन्फॉर्मिंग डायस्पोरा, तो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे अपने डायस्पोरा के साथ। और BC गवर्नमेंट की भी काफ़ी सहयोग रहती है इवेंट में। हमारे जो हमारे मूल के निवासी जो हैं, भारतीय मूल के काफ़ी लीडर्स हैं, उनका भी सपोर्ट रहता है, प्रीमियर का भी सपोर्ट है। तो ओवरऑल आई थिंक इन द कमिंग ईयर वी विल सी आवर रिलेशनशिप ग्रोइंग at a higher level, and which is good for big democracies like India and Canada, which are sister democracies, G20 countries, Commonwealth countries, strategic partners. So overall, the future of our relationship is bright, and we will do our best to take it further. नहीं, अपने रूट्स को तो कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप अपने रूट्स को भूल जाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। यू हैव टू बी रूटेड टू वेयर यू कम फ्रॉम, एंड as an Indian diaspora is quite prosperous and very intelligent and have done well in life, so you have to give back to the country when we are heading towards Amrit Kaal। वो बोलते हैं ना 2047 में जब हम 100वीं सालगिरह मनाएंगे आज़ादी का, तो हर नागरिक जो का कर्तव्य होता है, जो बाहर भी हैं, कि अपने देश को कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और
तो आत्मनिर्भर भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाना है, तो इसमें सभी लोगों का सहयोग जरूरी है, चाहे वो एक आम आदमी हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हैं, चाहे वो देश में रह रहे हैं, देश के बाहर रह रहे हैं।